अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 40 MS वर्ड 2007। इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है एक्सटेंशन की। हमारे पास एक्सटेंशन जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस वर्ड जो है हमारे पास, उसकी एक्सटेंशन होती है .docx। तो ये .docx एक्सटेंशन है, और जो हमारे पास वर्जन्स हैं प्रीवियस जो ओल्ड वर्जन है उसमें एक्सटेंशन .docx उसके साथ शामिल नहीं है। तो आज इस एक्सटेंशन के बारे में बताता चलूँ। कुछ क्वेश्चन थे बच्चों के कि सर इस एक्सटेंशन का क्या है, क्या वजह है कि ये चेंज की गई है, ये एक्सटेंशन होती क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब उसमें ओरिजिनल फाइल के अंदर हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे होते हैं तो वो मॉडिफिकेशन तब हो सकती है जब उसकी जो एक्सटेंशन है वो ओरिजिनल हो, मतलब कि इस एक्सटेंशन की फ़ाइल होगी तो वो वर्ड में ओपन हो सकती है। अदरवाइज जैसे JPG वगैरह कोई और एक्सटेंशन की फ़ाइल है उसमें मॉडिफिकेशन मुमकिन नहीं हो सकती। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एक एक्सटेंशन होती है। तो MS वर्ड 2007 है या लेटेस्ट 19 तक वर्जन है, उन सब की एक्सटेंशन .docx है। अगर हम बात करें 97 से 2003 तक तो उसकी एक्सटेंशन .doc होती है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर हम 7 के अंदर एक्सटेंशन .doc के ज़रिए सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। .doc में भी सेव कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आप यहाँ ऑफिस बटन में आ जाएं, यहाँ आप आते हैं ऑफिस बटन में के बाद वर्ड ऑप्शंस में, वर्ड ऑप्शंस के बाद आप अगर ऑप्शन में आए सेव ऑप्शन में, तो यहाँ आप देखें सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट .docx। अगर हम चाहते हैं कि इसको प्रीवियस जो वर्जन थे ओल्ड वर्जन उसकी एक्सटेंशन में सेव करना है .doc, तो ये यहाँ मौजूद है, इसमें हम सेव यहाँ से कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात एक ये है कि हम किस वजह से इसको ओल्ड जो है एक्सटेंशन में सेव करेंगे। तो उसका मसला ये होता है कि नए सॉफ्टवेयर का जैसे इंटरफेस चेंज होता है उसी तरीके से उसमें फॉन्ट फेस हो गया, फॉन्ट साइज़ है, ये भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट मुख्तलिफ होता है। तो अगर हमने फ़ाइल एक बनाई है 2007 वर्जन में, तो उसका प्रिंट अगर निकालने वाले बंदे के पास 2003 मौजूद है, ऑफिस 3 मौजूद है उसके पास, तो उसमें और 7 में फ़र्क है। इस वजह से जैसा डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करना था वैसा नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जैसा हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसी जैसा प्रिंट है एक्यूरेट, तो उसके लिए एक्सटेंशन जो है सेम होना लाजमी है। मतलब ये कि अगर हमने ऑफिस 7 के अंदर डॉक्यूमेंट बनाया है तो जिस बंदे ने प्रिंट निकालना है उसके पास भी ऑफिस 7 का होना लाजमी है। अगर उसके पास ऑफिस 7 नहीं होगा तो जो चीज़ हमने डॉक्यूमेंट में बनाई है, CV है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा और एक्यूरेट जो है उसका प्रिंट नहीं निकल सकेगा। तो ये एक्सटेंशन का फ़र्क होता है कि लाजमी है कि जो प्रिंटर के साथ जो है जो सिस्टम अटैच है उसमें वही सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वर्जन होना चाहिए जिसमें हमने वो फाइल बनाई है। जैसे हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा के हैं, तो उसमें लेटेस्ट वर्जन में बनी हुई फाइल और जो पुराने वर्जन जैसे 9 है कोरल ड्रा, तो उनमें फॉन्ट्स का भी फ़र्क है और काफ़ी फ़र्क है, तो प्रिंट सही तरीके से नहीं आ पाता। अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट सही निकले तो उसके लिए एक्सटेंशन का मैच करना लाजमी है। तो इस वजह से अगर हमें पता हो कि आगे बंदे के पास 2003 जो है ऑफिस मौजूद है, तो हमें चाहिए कि हम .doc एक्सटेंशन में ही सेव करें ताकि उसका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सटेंशन के बारे में समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल करनी हो तो मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।